ये कहानी 3 दोस्तों की है जो कि बहुत ही जिगरी और कमीने दोस्त हुआ करते थे। उन तीनों के नाम थे राजेश, मोहित और बिट्टू। साल 2023 जनवरी महीने की बात है जब तीनों ने नदी किनारे पिकनिक जाने की सोची। तीनों ने सवेरे सवेरे मीटिंग भी किया। अबे सुन ना, चल ना हम लोग भी पिकनिक चलते हैं। बहुत साल हो गए हम लोग पिकनिक नहीं गए हैं। हाँ बे, सही बोलता है। चल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। चुप करो बे। पिकनिक जाएगा, पैसा है? वहाँ जाके क्या पानी पी के आएगा? हाँ बे, पैसा तो नहीं है, कैसे जाएंगे? अबे पिकनिक जाने के लिए पैसा नहीं लगता है। अरे सुअर, पिकनिक जाने के लिए पैसा नहीं लगता है, पर पिकनिक में खाने का सामान के लिए तो लगेगा ना। बात करता है। अबे हाँ, हमको मालूम है बिना पैसा का पिकनिक नहीं बनेगा, तो अब क्या चोरी करें? नहीं बे, चोरी नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते हम बाप के पॉकेट से 2 रुपया निकाले तो उसने ना मुझे रोड पे चड्डी में सुअर की तरह सबके सामने मारा, जबकि माँ ने 10 रुपया चोरी किया था और हम फंस गए थे। वे तेरे घर में ना सब चोर है बे। ध्यान से सुन, अगर पिकनिक जाने का है तो अपने अपने घर से 500 रुपया लेके आ, तभी जा पाएंगे, नहीं तो घर की मार भात और चोखा खा। तीनों की मीटिंग खत्म होती है और शाम तक 500 रुपए जमा करने को कहा गया। अब इन 500 के चक्कर में इन तीनों की जिंदगी सुअरों जैसे होने वाली थी। असल में तीनों सुअर ही थे। बिट्टू अपने घर जाता है और अपने पापा से पैसे मांगता है। ओए पापा, जल्दी से 500 रुपया दो। अपने बेटे को ऐसे गुंडों की तरह पैसे मांगते हुए देख उसके हाथ से महुआ दारू का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। और फिर बिट्टू के पापा बोलने लगते हैं, अबे क्या बे, अब से तू हफ्ता वसूली का काम करने लगा है? जो ऐसे धमकी देकर पैसा मांग रहा है, या फिर किशोर की दुकान से महुआ पीकर आया है रे? पापा को ऐसा बोलता देख बिट्टू पेंट में ही सूसू कर देता है और उसे बाथरूम भी आने लगता है और अपने पापा से डर डर के बोलता है, पापा क्या है कि हम राजेश और मोहित ने पिकनिक जाने का सोचा है, तो तीनों 500 रुपया दे रहे हैं, तो मुझे भिखारी समझकर 500 रुपया दे दो ना। अबे भिखारी को 500 रुपया कौन देता है? अगर भिखारी बनकर मांग रहा है ना, तो ये ले 2 रुपया रख और हाजमोला का चॉकलेट खा ले क्या? दिमाग खत्म हो गया है क्या? 2 रुपए में पिकनिक जाएंगे? चुपचाप से 500 रुपया दो। बिट्टू के ऊंचे आवाज को सुनकर उसके पापा का दिमाग खराब हो जाता है और फिर बिट्टू को उठा उठा कर नाली में पटक कर सुअर की तरह मारता है और नाली में फेंक देता है। मोहित अपने घर जाता है। अब मोहित की पारी थी सुअर बनने की। पापा सुनो ना, मैंने ना एक दोस्त से 500 रुपये उधार लिया था, तो वो मांग रहा है, उसको देना है, पैसे दो ना। तू अपने दोस्त से 500 रुपया उधार लिया तो कहाँ खर्च किया, पहले बता तो। पापा वो मैं ना माँ के लिए साड़ी लेकर दिया था। माँ किचन से बेलना फेंककर मारते हुए बोलती है, कुत्ते कमीने, तूने कब मुझे साड़ी लाकर दी रे? अगर लिया भी है तो उसी साड़ी से पंखे में फांसी लगाकर मर जा। पापा गुस्से से मोहित की तरफ देखते हैं और फिर उसे लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब राजेश की बारी। वैसे राजेश बहुत ही चतुर लड़का था। अपने माँ बाप से कैसे पैसे निकालना है सब जानता था। पापा 500 रुपया दो। वो बगल वाला मनोज है ना, 500 रुपया में अपना मोबाइल मुझे दे रहा है और बोल रहा है
कि जब 500 रुपया दे दूंगा तब मोबाइल वापस ले जाऊंगा। अच्छा, 500 में मोबाइल दे रहा है? वैसे ये बता, वो मोबाइल कौन सा है? एप्पल का है पापा, और 6G है, और पता है 1.5 लाख रुपए का है। पापा के मन में लालच आ जाता है और राजेश को पैसा दे देते हैं और अपने दोस्त से चाइना मोबाइल कुछ दिन के लिए उधार ले जाकर अपने पापा को दे देता है। शाम होती है, तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं। मोहित और बिट्टू रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी राजेश को बताते हैं। अबे हंस मत, ये बता पैसे का जुगाड़ कैसे करें? हाँ बे, तू ही बता अब क्या करे। देख भाई, हम अपने बाप को ठग के उससे पैसा ले लिए। अब तुम लोग अपने बाप को ठगने जाएगा ना तो तुम दोनों को मार के फेंकवा देगा और तुम दोनों का लाश भी नहीं मिलेगा, समझा? हाँ बे, अब नहीं जाएंगे मांगने, हमको अभी और जीना है। तो एक काम कर, सुन, तेरे घर में बबलू दुकान से राशन उधार आता है ना? हाँ। हाँ बे, आता है। तो देख, मेरे पास जो पैसे हैं हम उससे चिकन, प्लेट, कटोरा, अदरक, लहसुन, मिर्चा ले लेते हैं। तो तुम लोग को बस अपने घर से राशन की डायरी चुरा कर लाना है और चावल, तेल, मसाला अपने बाप के नाम से उधारी ले लेना है। बस हो जाएगा पिकनिक का सामान। हाँ बे, सही बोला, सही आइडिया है। अबे अगर मेरा बाप को पता चल गया ना तो उसने इस बार कहा है कि जिस प्लेट में सुअर का खाना देते हैं ना उसी प्लेट में मुझे भी खाना मिलेगा, मगर सड़ा हुआ खाना देगा। अबे तुम दोनों का बाप जल्लाद है भाई, आदमी लगाकर ख़त्म क्यों नहीं करवा देता है? अच्छा वो सब छोड़, अब जा जल्दी से राशन डायरी चोरी कर और सामान ला। मोहित और बिट्टू अपने अपने घर जाते हैं और जैसे ही बिट्टू अपने घर की दीवार के पास पहुंचता है तो उसकी माँ उसी वक्त सड़ा हुआ खाना दीवार के बाहर फेंक देती है और सारा सड़ा हुआ खाना बिट्टू के ऊपर गिर जाता है। फिर उसकी माँ उसे ऐसी हालत में देखती है और गुस्से से बोलती है, एकदम सुअर ही रहेगा, जा मर जा। बिट्टू कांपते हुए घर के अंदर जाता है और डायरी लेकर गिरते उठते राशन की दुकान की तरफ भागता है और उसने घर से 2 रुपए की भी चोरी की। अब मोहित की बारी थी, वो भी डरते डरते अपनी माँ की अलमारी खोलता है और डायरी खोलकर चेक करने लगता है तो वह देखता है कि वहाँ तो पहले से ही 10,000 रुपये है और उस डायरी में दुकानदार ने लिख के दिया था कि जल्दी से पैसा चुकता कर, नहीं तो आतंकवादी को रिश्वत देकर तेरा घर उठा देंगे। उसे ये पढ़ के चक्कर तो आ रहे थे पर फिर भी वह डायरी लेकर राशन की दुकान की तरफ भागता है। दोपहर के ठीक 3 बजे तीनों एक साथ मिलते हैं और लिस्ट की सारी चीज मिलाने लगते हैं। वाह बे, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, अपने अपने बाप को चैलेंज कर दिया कि रोक सको तो रोक लो। फिर तीनों पिकनिक जाने लगते हैं। नदी किनारे पहुंचकर तीनों चड्डी पहनकर तीनों खूब उछल उछल कर नहाने लगते हैं। उधर बिट्टू और मोहित के घर दुकानदार पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि तेरा बेटा मेरी दुकान से सामान लेकर गया है और बोला है कि मेरे पिताजी जब पैसा देंगे तो 50 रुपए बढ़ा कर देंगे। चलो निकालो हमारा पैसा। फिर तीनों शाम होने के बाद सब कुछ खा पी कर सब सपाचट कर देते हैं और उधर बिट्टू चिकन का हड्डी तक नहीं छोड़ रहा था और तीनों अपने अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं कि वो दोनों के बाप गरम रोड लेकर उसकी तरफ देख रहे हैं।
फिर अगली सुबह होती है। सभी गांव वाले एक पेड़ के पास भीड़ जमा किए हुए थे। राजेश भी उसी भीड़ को देखकर पेड़ के पास जाता है और देखता है कि उन दोनों के बाप ने दोनों को सुअरों की तरह मार मार कर पेड़ पर लटका दिया है। और राजेश भी अपना हाल ऐसा होगा सोचकर कांप जाता है और दोनों से बोली हुई डायलॉग याद करने लगता है, रोक सको तो रोक लो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें पिकनिक जाना हो तो कभी भी राशन दुकान से उधारी नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ पैसे से ही लेनी चाहिए।